एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैंने भी इसे देखा। इसमें एक मीडिया पर्सन है और दूसरा एक लेखक। जो पत्रकार है उसके नाम के पीछे द्विवेदी लगा है और जो दूसरा वाला लेखक है उनके नाम के पीछे लगा है पंडिता। चर्चा करते करते ये अचानक जाति की बात पर आ जाते हैं और पत्रकार मिस्टर द्विवेदी बड़े ही अपनेपन से लेखक मिस्टर पंडिता को कहते हैं कि जाति से कुछ लोगों का धंधा चलता है। फलाना कास्ट का है या ढिमकाना कास्ट का है, इस तरह मैंने कभी अपनी बहुत ही क्लोज और इंटीमेट बातचीतों में नहीं। राहुल भाई, कुछ लोगों की दुकानदारी इसी पे चलती है कि वो हर चीज में कास्ट खोज लें, हर चीज में कास्ट। यहाँ निशाना खासकर दलित और पिछड़े समाज पर है। अब मैं यह वीडियो देख रहे अपने दर्शकों से पूछता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ, चलिए इसको क्विज मानकर जवाब दीजिए आप। सवाल यह है कि भारत देश में जाति के नाम पर धंधा करने वाले कौन लोग हैं। सवाल को थोड़ा और आसान बनाते हैं और इसको आसान भाषा में समझिए और मैं पूछता हूँ कि भारत में किस जाति के लोगों का अपनी जाति की वजह से धंधा चलता है। इसका जवाब आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं देख लूँगा। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल यह है कि इस चर्चा में जिस दो विधा के लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, यानी कि एक पत्रकार और दूसरा लेखक, उस विधा यानी कि उस धंधे में सबसे ज़्यादा लोग कौन हैं। इस सवाल को भी मैं थोड़ा और आसान कर देता हूँ। लेखन और पत्रकारिता के धंधे में सबसे ज़्यादा कौन लोग हैं, यानी कि इन दोनों क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा किसका कब्जा है। इस सवाल का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। दर्शकों से मेरा तीसरा सवाल यह है कि इस देश में जाति का सबसे ज़्यादा लाभ किस जाति को मिला। इसका जवाब भी वही कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं इन दोनों विधाओं पर, यानी लेखन और पत्रकारिता के धंधे पर। क्या यह सच नहीं है कि इन दोनों धंधों में ब्राह्मण समाज का वर्चस्व है और 90 के दशक तक इन दोनों क्षेत्रों में दूसरे वर्ग के लोग बहुत ढूंढने पर मिलते थे। हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव ना होते और उन्होंने जब तक दलित और पिछड़े समाज के लेखकों से हंस पत्रिका में लिखवाया नहीं, उन्हें लिखने का मौका नहीं दिया, इस समाज के लेखकों को कोई लेखक मानने को तैयार नहीं था। भारत का प्रभु वर्ग यह मानने को तैयार नहीं था कि इस समाज के लोग भी गंभीर लेखन कर सकते हैं। और जब इस समाज के लेखकों ने साहित्य और लेखन में जमे जमा एक खास जाति वर्ग के लोगों को ढकियाकर अपनी मजबूत जगह बनाने शुरू कर दी, तो उनके रचे साहित्य को दलित साहित्य कहकर एक अलग कर दिया गया। यह बिल्कुल वैसा ही छल था जिस तरीके से एक प्रतिष्ठित पत्रिका ने कुछ सालों पहले एक सवाल पूछा था लोगों से कि कौन है ग्रेटेस्ट इंडियन। उसने सर्वे किया था कि ग्रेटेस्ट इंडियन कौन है और उस सर्वे में महात्मा गांधी का नाम ही शामिल नहीं किया गया था, यानी कि यह मान लिया गया था कि वह निर्विवाद रूप से महान है। दरअसल इस तरह का छल भारत का जो प्रभु वर्ग है, जो सत्ताधारी वर्ग है, वो अक्सर अपनी प्रभुता को बचाए रखने के लिए करता रहा है। अब आते हैं पत्रकारिता के धंधे पर। जितनी भी एजेंसियां हैं और उन्होंने भारतीय पत्रकारिता के बारे में जो भी सर्वे किया है, भारतीय न्यूज़ रूम को लेकर जो सर्वे किया है, उन सभी सर्वे को उठाकर देख लीजिए। अखबार से लेकर मैगजीन और चैनल से लेकर यूट्यूब तक के तमाम संपादक के पद पर 2 या 3 जाति विशेष के लोगों का कब्जा है, वो भरे पड़े हैं। और इन 2-3 जातियों में भी 90% संपादक तो एक ही जाति के आ जाते हैं और इनसे दूसरी और तीसरी जाति के लोग भी बड़े ही परेशान रहते हैं। यहाँ एक चौथा सवाल आता है कि क्या ये सिर्फ अपनी प्रतिभा के बूते संपादक बने हैं। अपने आप को खुद के द्वारा ही सर्वश्रेष्ठ घोषित करने वाली इस जाति में आखिर ऐसा क्या है कि हर मीडिया संस्थान इन्हें ही अपना संपादक बनने को बुलाता है। या फिर इस समाज का एक संपादक जब रिटायर होता है तो फिर उसका उत्तराधिकारी भी इसी समाज से ही क्यों होता है। दुनिया भर में प्रतिष्ठित ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि टेलीविज़न की पत्रकारिता में निर्णय लेने वाले पदों पर 100% जनरल कैटेगरी के लोग हैं, यानी कि स्वघोषित श्रेष्ठ समाज के लोग हैं। SC ST और OBC का तो यहाँ कोई नाम लेवा तक नहीं है।
इसी तरह जब एंकर की बात होती है तो 80.5% एंकर भी स्वघोषित इसी श्रेष्ठ वर्ग के हैं। SC, ST और OBC का यहाँ भी कोई नाम लेवा नहीं दिखता, या फिर इक्के दुक्के लोग देखते हैं जो कहीं ना कहीं छिपे पड़े हैं। तो इसी तरह अखबारों की पत्रकारिता में लीडरशिप पोजीशन पर 87.5% स्वघोषित श्रेष्ठ समाज का आदमी बैठा हुआ है, और यही लोग टेलीविज़न और यूट्यूब चैनलों पर बैठकर दलितों और पिछड़ों पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं। जाति का सवाल आते ही उन्हें जातिवाद दिखने लगता है। ये वही लोग हैं जो विज्ञान की पढ़ाई के दौरान यह कहते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण महाविस्फोट यानी बिग बैंग से हुआ, लेकिन जैसे ही क्लास से निकलते हैं वह सीधे कहते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण तो ब्रह्मा जी ने किया। यहाँ एक मज़ेदार बात और है, यह स्वघोषित श्रेष्ठ लोग आपस में ही बैठकर दुनिया भर की तमाम मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ तक कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों तक के मुद्दों पर खुद ही चर्चा कर लेते हैं, और इस वर्ग के लोगों को उन्हीं के मुद्दे और तकलीफ़ों पर बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता। और जैसे ही यह समाज जाति की बात करता है, इस सवाल को उठाता है, उन्हें इसमें जातिवाद दिखने लगता है। जब दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को नॉट फाउंड सुटेबल कहकर तमाम सरकारी पदों को भरने से इनकार कर दिया जाता है, तब इन्हीं लोगों को उसमें जातिवाद नहीं दिखता। जब देश के तमाम शीर्ष संस्थानों के महत्वपूर्ण पदों पर स्वघोषित श्रेष्ठ लोग सालों से कब्जा जमाए बैठे हैं, उस पर ये सवाल नहीं करते, यहाँ उन्हें जातिवाद नहीं दिखता। जाहिर सी बात है कि लिस्ट लंबी है, और अगर मैं उनका जातिवाद गिनाने लगूं और जाति के कारण चल रहे उनके धंधों को गिनाने लगूं तो यह वीडियो घंटे भर का हो जाएगा। इसलिए इजाज़त दीजिए, देखते रहिए दलित दस्तक। मिस्टर द्विवेदी और मिस्टर पंडिता को भी जय भीम, आप सभी दर्शकों को भी जय भीम। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, चर्चा होती रहेगी। जय भीम।